हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज स्टूडेंट्स हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 2.1 पूरी अभ्यास आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। काफ़ी सरल स्टूडेंट्स ये अभ्यास है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सरल है, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स गणित का हमारा पहला वीडियो है, बाकी सब हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के डाले हैं। अब आपको गणित भी इसमें मिलेगा, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स यह अभ्यास लगाने के लिए आप लोगों ने हाई स्कूल में टेबल पढ़ी होगी, जैसे sin 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है। ये टेबल आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो और कुछ भी लगेगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें एक ध्यान रखना कुछ सूत्र आपको बता दें जो लगने वाले हैं। इसमें स्टूडेंट्स कुछ फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, कुछ क्या वो 6 होते ही हैं फलन मान लीजिए, और इनकी स्टूडेंट्स आपको रेंज ध्यान रखना है। 2 ही चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये फलन हम इधर लिख लेंगे और इधर इसका हम परिसर लिख लेंगे। स्टूडेंट रेंज माने होता है परिसर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हमने लिख लिया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, और स्टूडेंट्स हमने लिख लिया कॉट इनवर्स एक्स। ये स्टूडेंट्स फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इनकी रेंज स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है, वो हम लिख देंगे, वही इसमें इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। बाकी स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। तो रेंज स्टूडेंट्स हम यदि बात करें साइन इनवर्स एक्स की, तो स्टूडेंट्स इसकी होती है -π/2 से π/2, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच जितने मान है वो तो लिए जाएंगे, साथ ही साथ इन दोनों मानों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये रेंज हो गई साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है। अब यहाँ पर यदि स्टूडेंट्स हमने माना, यहाँ पर आप थीटा मान सकते हो, ठीक है, कैसे भी हम लिख सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स की, तो इसकी स्टूडेंट रेंज होती है 0, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। ये भी क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, इसका मतलब 0, के बीच जितने भी मान है वो तो लिए ही जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स 0 और पाई भी इसमें सम्मिलित है। यदि स्टूडेंट्स हम tan इनवर्स की बात करें, तो इसका जो मान होता है वो स्टूडेंट्स होता है -π/2 से π/2। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो इसकी रेंज है, परिसर जो है, इसमें -π/2, π/2 के बीच तो मान रहेंगे, लेकिन इन मानों को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम कॉसेक इनवर्स एक्स की, ठीक है। कॉसेक इनवर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, लिख देते हैं -π/2 से π/2 तो लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें स्टूडेंट 0 को सम्मिलित नहीं किया गया है, मतलब 0 को आपको हटा देना है। मतलब -π/2, π/2 के बीच जितने मान है वो तो लिए जाएंगे, और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है तो ये भी मान लिए जाएंगे, लेकिन 0 को छोड़कर 0 नहीं लिया जाएगा। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। यदि स्टूडेंट्स हम बात करें सेक इनवर्स एक्स की, तो इसकी जो स्टूडेंट्स रेंज होती है वो होती है 0, ये क्लोज ब्रैकेट दिया गया है, ठीक। और इसमें से स्टूडेंट्स π/2 को आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये स्टूडेंट्स रेंज हो गई किसकी, सेक इनवर्स एक्स की। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉट इनवर्स एक्स की। अब कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है 0, होती है, मतलब 0, के बीच जितने भी मान स्टूडेंट्स हैं वो मान लिए जाएंगे। लेकिन ये कैसा है, एक खुला ब्रैकेट दिया गया है, बंद ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें खुला ब्रैकेट है, तो इसका मतलब 0, को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हमको जरूरत पड़ने वाली है। ये फंक्शन मान लिया, ये रेंज, 2 चीज़ें आपको स्टूडेंट ध्यान रखनी है। और टेबल जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी है वो बेसिक है, वो आपको याद होगी। तो बस अब स्टूडेंट्स हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं। एक्सरसाइज स्टूडेंट्स काफ़ी सरल है, यदि आप समझोगे तो आसानी से इसके सवाल लगा लोगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो एक्सरसाइज 2.1 लिखा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए।
इसमें स्टूडेंट्स पहला जो सवाल है वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। ये स्टूडेंट्स पहला सवाल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला काम इसमें स्टूडेंट करना है, लेट माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं x। आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो, बराबर थीटा मान सकते हो। यदि स्टूडेंट ना माने तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से लगाना चाहते हो तो इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। साइन इनवर्स इधर जाएगा तो स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन x। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, x ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो साइन x लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं अथवा साइन x बराबर -1/2। ये स्टूडेंट्स हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको कि यानी 1/2 माइनस, तो इसमें यहाँ पर 1/2 किसका मान होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टूडेंट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर साइन में 1/2 किसका मान होता है, ये स्टूडेंट्स हमको ध्यान रखना है। तो ये स्टूडेंट्स होता है साइन 30 का। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट साइन 30 को लिखा जा सकता है π/6 लिखा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स हम माइनस यहाँ पर भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन x बराबर साइन -π/6 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है, माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स -π/6। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी हम रेंज चेक करेंगे कि साइन x में होता क्या है। तो चूंकि रेंज जो इसकी होती है रेंज बराबर, तो रेंज स्टूडेंट्स है क्या, इसकी स्टूडेंट साइन में होती है -π/2 से π/2। मतलब ये क्लोज ब्रैकेट दिया गया है, मतलब ये मान तो लिए जाएंगे, साथ ही साथ इनके बीच के जितने मान हैं वो भी लिए जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये इसका परिसर यहाँ पर ध्यान रखना, बाकी इसमें स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए -π/2 लिखा है। यदि हम पाई की बात करें तो इसका मान 180 लिखेंगे तो 6×3 = 18, मतलब ये 30 लिखा, -30 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है दूनाम 18, मतलब 90 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का 90। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि -30, तो -30 जो रहेगा वो इनके बीच में ही मान रहेगा, तो अर्थात इसमें ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये रेंज में इसकी आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर -π/6, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यही जो है हम अब लिख सकते हैं साइन इनवर्स, क्योंकि इसको माना था हमने x, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान π/6 होगा। ये स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं, या आप इतना लिख के आप छोड़ सकते हो, या चाहे लिख देना साइन इनवर्स, क्योंकि x की जगह पर कितना माना था हमने, साइन इनवर्स -1/2, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान π/6 होगा। या आप इतना लिख के आप स्टूडेंट्स छोड़ सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये स्टूडेंट्स पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया। ये अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, दूसरा जो सवाल हमारा लिखा हुआ है वो है cos इनवर्स √3/2 बराबर हम मानेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं लेट माना cos इनवर्स √3/2 बराबर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं x, ठीक है। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो कि इसका मतलब इसमें देख सकते हो साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा, जैसा आप लोगों ने समझ लिया है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स होने वाली नहीं है, आप लोग आसानी से इसको स्टूडेंट लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x बराबर कितना हो जाएगा, √3/2। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है कि cos में √3/2 किसका मान होता है, तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, टेबल आपको पता होगी। तो स्टूडेंट ये cos 30 का मान होता है, तो यहाँ पर हम cos 30 को लिख क्या सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे cos x बराबर cos π/6, तो x बराबर स्टूडेंट निकल के आएगा π/6। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर आप रेंज जरूर चेक कर लिया करो, चूंकि रेंज cos में कितनी होती है, देखो स्टूडेंट्स 0, π होती है, तो रेंज होती है cos इनवर्स में यदि हम बात करें
तो इसमें 0, पाई होती है, तो हमने लिख लिया 0, पाई। अब स्टूडेंट देखिएगा क्या ये 0, पाई के बीच में आ रहा है और 0, पाई भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये लिखा हुआ है 6 3 18 मतलब 30 और 0, 180, तो इसके बीच में स्टूडेंट्स आएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। तो यही स्टूडेंट्स आ गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा x और पाई/6, अर्थात हम कह सकते हैं cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान पाई/6 होगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स होने वाली नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखा है कॉसेक इनवर्स 2, फिर लिखेंगे लेट माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर स्टूडेंट्स हमने मान लिया x, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक x बराबर 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब कॉसेक में किसका स्टूडेंट्स मान होता है 2, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉसेक में स्टूडेंट कॉसेक 30 का मान होता है 2। टेबल आपको स्टूडेंट्स याद रखनी पड़ेगी, जो हाई स्कूल में आपने पढ़ी है। ये टेबल नहीं पता होगी तो आपको समस्या होगी। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स, ये जो हमने रेंज लिखवाई है ये आपको याद होना चाहिए। आसानी से सवाल इस तरह के आप लगा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हमने स्टूडेंट बताया कि कॉसेक x यानी कॉसेक में 30 अंश का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं पाई/6। सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉस नहीं, ये कॉसेक लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट लिख लिया कॉसेक। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की रेंज चेक करेंगे, चूंकि रेंज बराबर, इसकी रेंज स्टूडेंट्स होती क्या है, कॉसेक में आप लोग देख सकते हो, कॉसेक में स्टूडेंट्स -पाई/2 पाई/2, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो रेंज यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेते हैं -पाई/2 पाई/2, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख देते हैं -0, मतलब 0 को छोड़कर -पाई/2 पाई/2 इनके यानी इनके बीच में हो सकता है, और -पाई/2 पाई/2 भी हो सकता है, लेकिन 0 को इसमें हटा दीजिए, 0 इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट चेक कर लीजिएगा पाई/6 जो है 30 अंश, तो इनके बीच में ही आ जाएगा, तो इसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं। तो x और r स्टूडेंट्स आ जाएगा पाई/6। ये इसका स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, tan इनवर्स -√3 ये लिखा हुआ है। फिर वही सिस्टम लेट माना tan इनवर्स -√3 बराबर स्टूडेंट मान लेते हैं x। आप थीटा भी मान सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मेन चीज स्टूडेंट्स इसकी जो इसका परिसर है वो आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, tan x बराबर हम लिख सकते हैं -√3। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स उधर जाएगा ना, तो ये tan x हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखना है कि tan यानी √3 tan में किसका मान होता है। माइनस का समाधान तो हम बाद में करेंगे, जब रेंज नहीं आएगी तब उसको हटाएंगे, ठीक है। वो सब में नहीं होता है, वो कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें होगा, बाकी आपको हम बता देंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है किसका मान tan में होता है। तो tan 60 डिग्री का होता है स्टूडेंट का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी √3। फिर हम रेंज चेक करेंगे, तो इसको माइनस ऐसे लिखा रहने देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिखेंगे tan, इसको लिखा जा सकता है 60 को पाई/3 लिखा जा सकता है। 3 का 18, 180 उसका मान यदि हम पाई का डालेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें भी ध्यान रखना है, tan -θ ये लिखा है, तो इसको -tan θ लिखा जा सकता है। तो ये माइनस हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, tan x बराबर tan -पाई/3 स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि tan -θ बराबर -tan θ होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रेंज इसकी चेक करिए, रेंज स्टूडेंट इसकी क्या होती है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो tan में स्टूडेंट्स होता है -पाई/2 पाई/2, लेकिन स्टूडेंट -पाई/2 पाई/2 के बीच ही मान होना चाहिए, ये हम चेक करेंगे, यदि नहीं होगा तो हम चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हो 3 का 18, ये स्टूडेंट इसी के बीच में ही फंसेगा, -पाई/2 पाई/2 के बीच में ही ये स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर -पाई/3, यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए।
आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको मिटा देंगे तभी आगे हम लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेन चीज स्टूडेंट इसको आप समझते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सरल स्टूडेंट अभ्यास है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इस तरह के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। चार क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स आपको पांचवा क्वेश्चन बताएंगे। पूरी अभ्यास आपको इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है, और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मेन चीज हाई स्कूल वाली टेबल आपको ध्यान रखनी है, और स्टूडेंट जो हमने रेंज वाली बात बताई है ना, वो आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देख सकते हो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/2 लिखा हुआ है। पहला काम लेट माना cos इनवर्स -1/2 बराबर मान लेते हैं स्टूडेंट्स x। तो cos x बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा -1/2। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहाँ पर 1/2 हम पहले चेक करेंगे cos में किसका मान होता है, फिर हम रेंज का यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यदि हम cos में बात करें तो 1/2 स्टूडेंट cos 60 का मान होता है, जिसको π/3 लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे, माइनस ऐसे लगा रहने देंगे, cos π/3 स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है। 3×4 18 हो जाएगा, 1/2 इसका मान आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें यह ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर हम इसका माइनस लगा देंगे तो cos -θ बराबर होता है cos θ, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम स्टूडेंट रेंज लिखेंगे। अब रेंज के अंतर्गत नहीं आएगा तो स्टूडेंट इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो जो फलन यानी फंक्शन दिया गया है हमारा cos इनवर्स x के अकॉर्डिंग, यानी cos इनवर्स -1/2, तो इसकी जो रेंज होती है वो स्टूडेंट 0, π होती है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब एक क्लोज ब्रैकेट दिया गया है, मतलब 0, π के बीच वैल्यू तो है, प्लस इन मानों को भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर चेक करिए -π/3 आया है, तो इसमें माइनस वाला तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये हमको हटाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको देखो पाई, जब इस प्रकार की सिचुएशन हो तो π -θ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं cos π -π/3, ठीक है। ये क्यों लिख दिया आपको बता दें, या सूत्र भी होता है, ध्यान रखना, cos π -θ बराबर माइनस का स्टूडेंट cos θ होता है। ये ध्यान रखना आप लोग। पाई का मतलब एक्स cos एक्स माइनस थीटा बराबर माइनस cos θ होता है। तो इसको हल करेंगे तो वापस -cos π/3 आ जाएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व करिए तो cos x बराबर cos, यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 3π -π/3 आ जाएगा। तो cos x बराबर cos 2π/3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब cos कट जाएगा तो x बराबर 2π/3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लगाए दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है वो लिखा हुआ है tan इनवर्स -1 स्टूडेंट्स लिखा है, आप लोग देख सकते हो। लेट माना tan इनवर्स -1 बराबर स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं x, तो हो जाएगा tan x बराबर -1। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये माइनस वाली बात सिचुएशन बाद में है, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल मान देखेंगे किसका है, फिर बाद में स्टूडेंट हम हल करके उसको लगा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये स्टूडेंट होता है tan 45 का, यदि हम एक की बात करें tan π/4। अब स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना, यदि हम tan की बात करें तो tan -θ बराबर -tan θ होता है। तो इसमें स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan x बराबर tan -π/4 लिख सकते हैं।
अब स्टूडेंट्स हम इसकी रेंज चेक करेंगे। tan में होती क्या है, tan इनवर्स x में माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू होती है। तो यदि हम स्टूडेंट रेंज की बात करें, इसमें होती क्या है, तो माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ठीक है। ये खुला ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब इन मानों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके बीच में मान है तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यह मान इनके बीच में ही है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम चेंज नहीं करेंगे, अर्थात हम लिखेंगे x बराबर माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। यही इसका स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। टोटल क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट्स 14 दिए गए हैं, पूरी अभ्यास आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां स्टूडेंट लिखा है सेक इनवर्स 2/√3। तरीका स्टूडेंट्स एक ही लगा रहे हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। मेन चीज स्टूडेंट्स ये रेंज आपको लोग ध्यान रखना, और आसानी से सवाल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेट माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर मान लिया हमने x, तो सेक x बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा 2/√3। अब सेक में किसका मान होता है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये सेक 30 का स्टूडेंट मान होता है, ठीक है। तो इसमें सेक में हम लिखेंगे सेक x बराबर सेक, और 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6, क्योंकि पाई का मान 180 होता है यहाँ पर। तो 6×3=18, ये 30 स्टूडेंट्स लिखा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब स्टूडेंट सेक में आपको रेंज ध्यान रखनी है, तो सेक में स्टूडेंट रेंज है क्या, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। 0, पाई और इसमें माइनस पाई बाई टू। कहने का मतलब स्टूडेंट्स है कि 0, पाई लिया जाएगा, ठीक है। 0, पाई तो लिया जाएगा, इनके बीच के भी मान लिए जाएंगे, लेकिन पाई बाई टू को छोड़कर वो स्टूडेंट्स नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर पाई बाई 6 लिखा हुआ है, तो आसानी से हम लिख सकते हैं, मतलब x बराबर पाई बाई 6। तो ये स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लिखा हुआ है कॉट इनवर्स √3। तो लेट माना कॉट इनवर्स √3 बराबर मान लिया हमने x, तो कॉट इनवर्स x बराबर √3 हमने स्टूडेंट्स लिख लिया। तो ये किसका मान होता है ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स कॉट 30 का स्टूडेंट्स ये मान होता है √3। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट इनवर्स x बराबर कॉट 30 को लिखा जा सकता है पाई बाई 6। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं x बराबर पाई बाई। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर रेंज हम चेक करेंगे, रेंज जरूर चेक कर लिया करो, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। कॉट में स्टूडेंट्स होती है 0, पाई, मतलब 0 और पाई के बीच ही मान लिया जा सकते हैं, मतलब 0 और 180 के बीच में होना चाहिए। 6×3=18 तो बीच में, नो प्रॉब्लम, यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आप लोग स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ये सवाल समझ में ना आ रहे हो स्टूडेंट, तो फिर से आप लोग एक बार देख सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। 8 क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व हो गए हैं, अभी 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और हैं, वो आपको हम बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स होने वाली है। मेन चीज स्टूडेंट्स इसमें आपको टेबल पता होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स जो रेंज यानी परिसर जो है इसका, वो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/√2। तो यहाँ पर सबसे पहला काम लेट cos इनवर्स -1/√2 बराबर x। आप स्टूडेंट x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो, थीटा मान सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो cos x बराबर हो जाएगा -1/√2। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको 1/√2 मान देखना है किसका में किसका होता है।
तो स्टूडेंट्स cos पाई बाई 4 का होता है, मतलब cos 45 का होता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि स्टूडेंट यहाँ पर यदि हम माइनस ले जाएंगे तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, इसलिए इसको हमको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स cos की रेंज क्या होती है वो ध्यान रखना आप लोग। cos की जो रेंज होती है 0 कामा पाई होती है, अर्थात 0 कामा पाई के बीच तो मान लिए जाएंगे, प्लस 0 कामा पाई को भी इसमें इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब इनके बीच में देखेंगे है कि नहीं पाई बाई 4, लेकिन ये स्टूडेंट्स यदि हम माइनस ले जाएंगे अंदर तो माइनस इसमें लिया नहीं जाता है, तो इसमें स्टूडेंट मेन चीज लिया यहाँ पर देखो पॉजिटिव मान है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं cos पाई के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया करो, पाई माइनस पाई बाई 4। ये क्यों लिख दिया, चूंकि cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट माइनस cos थीटा। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को हल कर लेते हैं, cos x बराबर cos 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, तो cos इसको हल करोगे 4 पाई में से पाई चला गया 3 पाई बाई 4, यहाँ पर स्टूडेंट cos x, तो x बराबर आ गया 3 पाई बाई 4। अब स्टूडेंट इसको चेक कर लीजिएगा, इसको जब स्टूडेंट्स हल करेंगे ना 180 डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट्स आ जाएगा कितना, 180 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 की हम गुणा करेंगे किससे, 3 से, तो हमारा स्टूडेंट 135 आ जाएगा। तो 135 इसके बीच में ही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। बाकी इसमें स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर, वो तो मानेंगे ही हम स्टूडेंट्स, लेट माना कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर x। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉसेक x बराबर माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर आप चेक करेंगे कॉसेक में अंडर रूट 2 किसका मान होता है, तो कॉसेक में स्टूडेंट कॉसेक 45 का मान अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं कॉसेक x बराबर माइनस कॉसेक, यहाँ पर लिख लेंगे पाई बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर एक लाइन हम बढ़ा लेते हैं कॉसेक x बराबर कॉसेक माइनस पाई बाई 4। अब स्टूडेंट इसके रेंज हम चेक करेंगे, रेंज क्या होती है कॉसेक में, तो कॉसेक में स्टूडेंट ध्यान रखना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये तो मान लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 को सम्मिलित नहीं किया गया, तो 0 तो इसमें आया नहीं, नो प्रॉब्लम, तो x और r स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो आप लोग इसके बीच में ही ये आएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लिख लिया माइनस पाई बाई 4। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये 10 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, यानी ये मान इन दोनों को भी सम्मिलित किया गया ना, इनके बीच में होने चाहिए, ठीक है, तो इनके बीच में ही है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 11 की। 11 में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, मतलब इसमें स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 3 सवाल है। इनको अलग अलग स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे, तब आपस में इनको हम जोड़ देंगे, तभी हमारा आंसर मिल पाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हल करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम मिटा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सवाल इसमें कई हैं। आशा करते हैं स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे थोड़ा हम सपोर्ट हो सके, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स हमने नहीं अभी मिटाया है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए नहीं मिटा रहे हैं। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि रेंज के बिना ये सवाल अधूरे रहेंगे, मतलब आप गलत कर सकते हो। रेंज पता होगी तो ये गलत जो यानी पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं ना, वो नहीं लिख सकते यदि रेंज नहीं पता होगी आपको। यहाँ पर हम स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स
-1/2। इसमें स्टूडेंट्स 3 पार्ट मान लीजिए हैं, इनको सबको हम अलग अलग हल करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं फर्स्ट केस tan इनवर्स 1 बराबर स्टूडेंट्स हमने मान लिया x, ठीक है। अब इसको हल करने के बाद सभी के हम मान डालेंगे, हम लास्ट में इंक्लूड कर देंगे, पहले हम हल कर लें। तो tan इनवर्स x बराबर 1 लिख सकते हैं। tan इनवर्स x बराबर 1 किसका मान होता है स्टूडेंट? tan π/4 का होता है, मतलब tan 45 का मान होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट रेंज इसकी ध्यान रखना, मेन चीज है रेंज। रेंज इसमें स्टूडेंट्स क्या होती है? tan इनवर्स x बराबर tan π/4, मतलब tan इनवर्स x में हम चेक कर लेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स ये रेंज लिखी है -π/2 से π/2 के बीच में स्टूडेंट्स होती है। इन मानों को सम्मिलित इसमें नहीं किया जाएगा, तो ये स्टूडेंट्स इनके बीच में ही आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 45 लिखा हुआ है तो इनके बीच में ही आएगा। तो x बराबर π/4, ये पहला यहाँ से स्टूडेंट्स उत्तर आ गया। अब सभी मानों को हमको यहाँ पर निकालना है, सभी मानों को निकालेंगे, जोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, या सेकेंड केस भी लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स -1/2 लिखा है, लेट cos इनवर्स -1/2 बराबर स्टूडेंट्स हमने मान लिया y। तो cos y बराबर आ जाएगा -1/2। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है cos में किसका मान 1/2 होता है, ये मेन चीज ध्यान रखनी है। तो cos 60 का होता है, तो हम लिख लेते हैं cos पाई माइनस तो लगा रहने दे, 1/2 की हम बात हमने की थी, तो cos 60 को लिखा जा सकता है π/3 स्टूडेंट्स। अब इसमें ध्यान रखना cos -θ बराबर cos θ होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स इसको यदि हम यहाँ पर लिखें तब भी नहीं लिख सकते। अब यदि हम रेंज चेक करें, मेन चीज है रेंज वाला सिस्टम, वो ध्यान रखना है। cos इनवर्स में होता है स्टूडेंट 0, पाई, तो माइनस में तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम पाई के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। पीछे सवालों में ये सब हो चुका है, ठीक है। अब cos 180 - θ जो स्टूडेंट्स होता है लिख देते हैं, चूंकि cos पाई -θ बराबर -cos θ होता है, तो स्टूडेंट्स इसको हल करेंगे तो -cos π/3 आएगा, नो प्रॉब्लम। तो इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, cos पाई cos 3 पाई - π/3, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा cos पाई cos 2 π/3। तो यहाँ पर y का मान स्टूडेंट निकलेगा 2 π/3, ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट इसके हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, मतलब थर्ड स्टेप की हम बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है स्टूडेंट लेकिन सरल है। अगला पार्ट हमारा दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। तो इसमें स्टूडेंट लेट साइन इनवर्स -1/2 बराबर मान लेते हैं z। ये आप लोग थीटा मान सकते हो, θ2, θ1, θ2, θ3 मान सकते हैं, ऐसे कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन z बराबर हो जाएगा स्टूडेंट -1/2। अब इसमें मान स्टूडेंट 1/2 किसका होता है? तो साइन 30 का होता है, तो माइनस साइन π/6 लिखा जा सकता है। यदि हम इसको सही रूप में लिखना चाहें तो साइन -π/6 लिख लेंगे। अब स्टूडेंट साइन माइनस थीटा बराबर, यानी साइन -θ बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अब इसकी स्टूडेंट्स रेंज में इन चीज ध्यान रखना, रेंज स्टूडेंट साइन में कितनी होती है देख सकते हो आप लोग। साइन इनवर्स एक्स में -π/2 से π/2 के बीच मान होता है, प्लस इन मानों को भी इंक्लूड किया गया क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। अब स्टूडेंट इसको हम हल करेंगे तो क्या स्टूडेंट्स आ जाएगा, अब चेक करिए इसके बीच में, तो हाँ इसके बीच में ये है मान, तो z बराबर हम लिख लेंगे -π/6। ये स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसका आंसर हम लिखेंगे। अतः यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बराबर हमने माना था x, तो x हो गया, इसको माना था हमने y, इसको माना था z। अब स्टूडेंट्स हमको x y z के मान रख देने हैं। x का मान स्टूडेंट्स हमको प्राप्त हुआ था π/4, y का मान हमको मिला था +2 π/3 स्टूडेंट्स हम लिख देंगे। z का स्टूडेंट्स हमको मिला है मान, जो मान हमको मिला है वही हम पुट करेंगे -π/6। तो यहाँ लिख लेते हैं π/4 +2 π/3 -π/6 स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसके हर बराबर करने हैं, तो हर बराबर करेंगे तभी ये लगेगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स,
3 चक्कू 12 हो जाएगा और 4 तिहाई स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा। 3 पाई माइनस माइनस नहीं प्लस 4 दूनी 8 पाई माइनस 2 पाई बटे में आ जाएगा 12। समान चिन्ह स्टूडेंट जुड़ जाते हैं तो 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई और बटे में स्टूडेंट्स आ जाएगा 12। ठीक है, अब इसको जब हल करोगे स्टूडेंट 11 में से 2 गया 9 पाई बटे 12 आ जाएगा। 3 तिहाई 9 3 चक्कू 12 मतलब 3 पाई बाई 4 स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर मेन चीज स्टूडेंट्स है कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हमारा 11 सॉल्व हो गया। इसमें पार्ट स्टूडेंट ज्यादा थे, बाकी इसमें स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर इनका एलसीएम मेन चीज ध्यान रखना, x का मान पाई बाई 4 था, y का मान 2 पाई बाई 3 था, z का मान माइनस पाई बाई 6 था। यहाँ पर इनको हल करने के बाद इनका एलसीएम लिया हमने 3 चक्कू 12 3 चक्कू 12 6 दूनी 12, ये सब बनने के बाद इनको समान चिन्ह जुड़ते जोड़ दिया, 2 घटा दिया, इसको काट दिया और हमारा आंसर आ गया। आप लोग स्टूडेंट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, अभी 3 क्वेश्चन और इस अभ्यास में बाकी हैं। पूरी अभ्यास आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग स्टूडेंट मेन चीज समझते चलना। अभी 3 सवाल स्टूडेंट्स बाकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप लोग स्टूडेंट्स सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन है। फिर से स्टूडेंट मिला लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 ये लिखा है। इसमें स्टूडेंट 2 स्टेप हैं, वैसे ही हम लगाएंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेप, लेट माना कॉस इनवर्स 1/2 बराबर हम मान लेते हैं x, ये पहला स्टेप स्टूडेंट्स। तो इसको हम हल करेंगे तो cos x बराबर हो जाएगा 1/2। cos में स्टूडेंट्स किसका मान 1/2 होता है, तो लिखेंगे cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं, मतलब 50/18 मतलब cos 60 का स्टूडेंट मान होता है। यदि हम रेंज की बात करें cos में, रेंज स्टूडेंट्स cos में कितनी होती है, cos इनवर्स x में 0, पाई स्टूडेंट्स होती है। तो यह मान 50/18 0, पाई मतलब 0 और 180 के बीच में ही रहेगा। तो x बराबर पाई बाई 3 मतलब इसको चेंज नहीं करना है। एवं दूसरा सेकेंड स्टेप स्टूडेंट ध्यान रखना, लिखा हुआ है यहाँ पर 2 को ड्रॉप कर देना, इतना मानना है आपको। साइन इनवर्स 1/2 इसको स्टूडेंट हम मान लेते हैं यक तो मान चुके हैं, बाई मान लीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा साइन बाई बराबर 1/2। तो किसका मान होता है साइन में, वो ध्यान रखना है आपको। तो साइन 30 का स्टूडेंट ये मान होता है 1/2। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। तो बाई बराबर आ जाएगा पाई बाई 6। मेन चीज स्टूडेंट्स है रेंज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर स्टूडेंट यदि इसकी रेंज की बात करें तो स्टूडेंट्स होता है -π/2 π/2 और क्लोज ब्रैकेट, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इनके बीच में स्टूडेंट्स आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतः हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स, क्या हमारा सवाल बन जाएगा x प्लस, यहाँ पर 2 तो लिखा है, बाई आ जाएगा। x का मान आया π/3 प्लस 2 गुणे इसका मान स्टूडेंट बाई का आया π/6। हल करेंगे, ये कट जाएगा स्टूडेंट्स। मेन चीज ध्यान रखना, कैलकुलेशन स्टूडेंट ध्यान रखना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएगा π/3 प्लस π/3। इनको जब हम इंक्लूड करेंगे यानी हर तो बराबर है, तो आ जाएगा पाई प्लस पाई, कुल मिला के आ जाएगा 2π/3। यह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर अब 13 स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो, यदि साइन इनवर्स x बराबर लिखा है बाई,
इसमें स्टूडेंट हमसे रेंज पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, दूसरा ऑप्शन है -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाई, ये π/2 है स्टूडेंट्स, और लेस देन इक्वल टू वाई और लेस देन इक्वल टू π/2। यहाँ पर स्टूडेंट 0 लेस देन वाई लेस देन पाई लिखा हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन है -π/2 लेस देन वाई लेस देन π/2। अब कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स आप लोग अभी बता दोगे, क्योंकि ये साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स यानी बराबर बाई लिखा हुआ है। तो साइन में रेंज स्टूडेंट -π/2 π/2 के बीच में होती है और इन मानों को भी इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट देख सकते हो, इसमें देखो बराबर का साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट ये बी वाला ऑप्शन इसमें टिक कर लेना, ये परिसर के हिसाब से है। तो -π/2 लेस देन इक्वल टू बाई, और यहाँ पर स्टूडेंट लिख देंगे लेस देन इक्वल टू π/2, जो कि स्टूडेंट इसकी रेंज होती है, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आशा करते हैं स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आसानी से स्टूडेंट्स ये समझ में आ जाएगा। आप लोग स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में आपको बताई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मेन चीज इसमें है टेबल, जो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा स्टूडेंट्स इसका रेंज वाला सिस्टम, वो आपको याद रखना है। बाकी स्टूडेंट इसमें कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 14, मतलब ये अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। आप लोग देख सकते हो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। ऑप्शनल है क्वेश्चन स्टूडेंट, जो ऑप्शन आएगा हम बाद में टिक कर देंगे। अब यहां पर स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप लेट माना, पहला काम tan इनवर्स √3 बराबर स्टूडेंट्स मान लेते हैं x, इतना, ठीक है। तो tan x बराबर √3, tan में स्टूडेंट्स √3 किसका मान होता है, तो tan π/3 का होता है। π/3 मतलब tan 60 का स्टूडेंट मान होता है। तो x बराबर हम लिख लेंगे π/3। रेंज भी चेक कर लेते हैं, तभी स्टूडेंट्स हमारा सवाल सही होगा। tan में स्टूडेंट्स रेंज होती है, देख सकते हो, -π/2 से π/2 के मध्य होती है, ठीक है। मतलब ये क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ये खुला ब्रैकेट है। इसका मतलब इन मानों को नहीं लिया जाएगा, लेकिन इनके बीच के मान आ जाएंगे। तो ये इसके बीच में ही आएगा, 3×4 = 60 अंश। तो ये स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है सेक इनवर्स -2, इसको मान लेते हैं बाई, ठीक है। तो सेक बाई बराबर स्टूडेंट्स हो जाएगा -2। अब सेक में किसका मान स्टूडेंट ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेक 60 का मान स्टूडेंट 2 होता है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो सेक बाई बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं सेक π/3, ये स्टूडेंट्स हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट इसकी यदि हम माइनस इधर ले जाएंगे तो रेंज इसकी सबसे पहले हम चेंज करें, यानी देखेंगे रेंज होती क्या है सेक की, सेक इनवर्स में। तो स्टूडेंट्स होती है 0, लेकिन π/2 को सम्मिलित इसमें नहीं किया जाता है। ये स्टूडेंट आप देख सकते हो π/2 को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। अब स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले यदि हम माइनस यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, तो माइनस वाला तो इसमें कोई भी मान आ नहीं रहा है। 0, 180 के मध्य होना चाहिए, जिसमें π/2 को तो लिया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसमें पहले बात ये माइनस है, अर्थात ये माइनस हमको गायब करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हटेगा, तो सेक बाई बराबर, इसको स्टूडेंट लिख लेंगे पाई माइनस π/3, ठीक है। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि सेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का सेक थीटा, इस तरह से स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा में साइन कॉसेक के मान पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहते हैं। ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना पड़ेगा। हल करते हैं, सेक बाई सेक 3 पाई, एलसीएम लेते हैं, 3 पाई माइनस पाई अपान स्टूडेंट्स आ जाएगा 3। तो सेक बाई बराबर सेक 3 पाई में से पाई चला गया, 2 π/3 स्टूडेंट मिल जाएगा। तो बाई बराबर स्टूडेंट आ जाएगा 2 π/3, ठीक है।
ये स्टूडेंट्स हमको मिल गया। अब लिख देते हैं अतः सवाल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसको माना था x, यहाँ पर माइनस लगा हुआ, माइनस लगा लिया, और इसको स्टूडेंट्स हमने माना था y। अब स्टूडेंट्स हमको मान ये पुट कर देना है। x का मान कितना आया, π/3, y का मान 2π/3। अब यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो हर इसके बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस 2π/3। पाई से 2 यानी 2π में से पाई घटाएंगे तो आएगा पाई बचेगा, लेकिन चिन्ह ये 2π वाला रहेगा बड़ी संख्या का, तो -π/3। ये स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन आ जाएगा। देखेंगे कौन से ऑप्शन में, तो ए में पाई है, बी में -π/3, सी में π/3, डी में 2π/3। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, -π/3। इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। आशा करते हैं स्टूडेंट्स ये अभ्यास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, तरीका पढ़ाने का बढ़िया लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।